हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए। दोस्तों, मार्स के ऊपर एक लैंडर जो है, इनसाइट लैंडर नासा ने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भेजा था। लेकिन ये इनसाइट लैंडर जो मार्स की सतह पर मौजूद था, धीरे-धीरे इसकी ऊर्जा जो है वो समाप्त होती जा रही है। दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इस तरीके का मिशन जो है वो कैरी आउट किया जाता है। हम इस आर्टिकल में जानेंगे क्या वजह है कि ये लैंडर जो है वो ग्रेजुअली इसकी ऊर्जा जो है वो समाप्त होती जा रही है। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो इस तरीके के स्पेस रिलेटेड आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल स्पेस मिशन जो है उससे संबंधित सवाल हमको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज जो है वो स्टडी आईक्यू की ओर से अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को और शानदार और बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करेगा स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स। दोस्तों, इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इस कोर्स में आपके लिए जो है वो बनाया गया है। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाना है। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन और स्मूथ जो है ये कोर्स बना देगा। इस कोर्स में एनरोल करना है मात्र 9,999 रुपए का। ये कोर्स आपको एसडीएम, आईपीएस, आईएएस अधिकारी जो है वो बना सकता है, आपके ख्वाब को पूरा कर सकता है। दोस्तों, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इस्तेमाल करना है आपको ये कोड शुभ फ्लैश। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी। जिस तरीके से भारत की इसरो है उसी तरीके से यूएस की नासा है। नासा ने एक मिशन जो है वो कैरी आउट किया था, इनसाइट लैंडर मिशन। इसके तहत क्या था दोस्तों, एक लैंडर, लैंडर शब्द आता है लैंड करने से, एरोप्लेन लैंड करता है, यानी कि वो जमीन को टच करता है, जमीन की सतह पे उतरता है। उसी तरीके से दोस्तों, मार्स के ऊपर एक मिशन जो है वो भेजा गया था जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह पर उतरा। इसका नाम था इनसाइट लैंडर। 2018 में दिसंबर के महीने में ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया गया था, जब ये लैंडर जो है वो मार्स की सतह पर पहुंचा था। और तब से लेकर अब तक ये मार्स के मिस्टीरियस इंटीरियर्स की जानकारी जो है वो दे रहा था। रहस्यमयी अंदरूनी हिस्से मार्स के, उसके बारे में जानकारियां जो है वो ये मिशन दे रहा था। लेकिन अब ये मिशन जो है इसका अंत हो सकता है। ये नासा का स्पेसक्राफ्ट जो है इज लूजिंग इट्स पावर एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डस्टी डिमाइस। धूल भरी मौत। अब सुनने में अजीब लग रहा है कि ठीक है सर, पावर खत्म हो रही है, किसी कारण से उसकी पावर जो है, पावर फेलियर हो गया होगा। ये धूल भरी मौत क्या होता है दोस्तों? जब हम इस आर्टिकल में आगे प्रोसीड करेंगे हम समझ पाएंगे व्हाई आई एम सेइंग दिस डस्टी डिमाइस। ये धूल भरी मौत का क्या अर्थ है यहाँ पर। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का था ये इनसाइट लैंडर। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये मार्स की सतह पर ये लैंडर जो है वो घूम रहा था, यहाँ से जानकारी एकत्रित कर करके नासा को भेज रहा था। इस मिशन की अगर हम बात करें, इनसाइट शब्द का अर्थ है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन। ये एक रोबोटिक लैंडर था, एक रोबोटिक लैंडर जो कि जिसका काम क्या था, इसको मार्स की सतह पे जाना था, वहां घूमना था, वहां की जानकारियां जो है वो एकत्रित करनी थी। और ये वो काम दिसंबर 2018 से कर रहा था। इट वाज डिजाइन टू स्टडी डीप इंटीरियर्स ऑफ मार्स प्लेनेट। मार्स के अंदर इस तरीके का उसके इंटीरियर्स है, इस बात का अध्ययन करने के लिए मिशन जो है वहां पर भेजा गया था। दिसंबर 2018 को ये इनसाइट लैंडर जो है इसने मार्स की सतह को टच किया और तब से ये वहां की जानकारियां जो है वो भेज रहा था। उद्देश्य ये था कि जान पाए कैसे मार्स का इंटीरियर जो है वो बना है, ताकि हमें मदद मिल सके। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, भारत हो गया, चांद हो गया, कैसे ये सारे की सारी सेलेस्टियल बॉडीज, ये खगोलीय पिंड बने थे, इस बात को जानने में मदद मिलती है। अगर हम जान पाते मार्स के सरफेस के बारे में, उसकी इंटीरियर्स के बारे में, तो इसी उद्देश्य के साथ ये मिशन जो है वो भेजा गया था। इस लैंडर के अंदर, इस रोबोटिक इनसाइट लैंडर के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स जो है वो लगे हुए थे, जिसमें सिस्मोमीटर था। ये डिवाइस होती है जो अर्थक्वेक्स को, भूकंपों को डिटेक्ट करता है। सेंसर फॉर गॉजिंग विंड एंड एयर प्रेशर, हवा का क्या दबाव है, इसको मेजर करने के लिए मैग्नेटोमीटर था। एंड हीट फ्लो प्रोब, ताकि ये जान पाएं कि इस ग्रह का तापमान कितना है। प्लेनेट के टेम्परेचर को मेजर करना था, वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं उनको मॉनिटर करना था, हवा का प्रेशर देखना था। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है वो इस लैंडर के अंदर लगे हुए थे। अब हम आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं कि ये जो इनसाइट लैंडर है, इसकी ऊर्जा, इसकी पावर जो है वो खत्म होती जा रही है। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हो, नहीं तो हम पहले ही ये जानेंगे कि अंतरिक्ष में वस्तुओं को ऊर्जा मिलती कैसे है। ऊर्जा क्या है दोस्तों? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। अब धरती पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन जो कई हजार किलोमीटर दूर धरती से ये सैटेलाइट्स, ये स्पेसक्राफ्ट्स मौजूद हैं, यहां तक बिजली कैसे जाती है? कौन इतनी लंबी
पावर केबल जो है वो लगाता होगा, तो ये जानना ज़रूरी था कि सबसे पहले ये आउटर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पावर कहाँ से लाते हैं। तो दोस्तों चाहे सैटेलाइट्स हो, स्पेसक्राफ्ट्स हो, इनके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट जो किसी कारण से स्पेस में भेजा गया है, उसको वहाँ पर उस काम को पूरा करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत थी और ये ऊर्जा आती है सूरज से। दोस्तों इन सभी स्पेसक्राफ्ट्स के ऊपर, इन सैटेलाइट्स के ऊपर बड़े-बड़े सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। सोलर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित करके वो ऊर्जा प्रदान करते थे ताकि ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो मूव कर सके। हर एक स्पेसक्राफ्ट, एक सैटेलाइट में बड़े-बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं और उन्हीं के साथ होती हैं कुछ बैटरीज़। ये बैटरीज़ इसलिए होती है दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि चौबीसों घंटे सूरज की रोशनी जो है वो इनके ऊपर पड़ती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो टाइम जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली इन ऑब्जेक्ट्स पे ना पड़े, उस समय के लिए यहाँ पे बैटरीज़ मौजूद हैं कि सूरज की रोशनी से ये बैटरीज़ चार्ज हो जाती हैं। जब सूरज की रोशनी नहीं गिर रही होती, उस समय इन बैटरीज़ से की मदद से पावर जो है वो स्पेसक्राफ्ट को दी जा सकती है। दोस्तों ये बैटरीज़ जो हैं, जैसे ही सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे गिरती है, तो जो पावर जनरेट होता है उनसे इन बैटरीज़ को रिचार्ज कर लिया जाता है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। दोस्तों आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, आप कोई भी सैटेलाइट देखें, इस प्रकार की बड़ी-बड़ी आर्म्स उसकी आपको नज़र आएँगी। ये आर्म्स दरअसल सोलर पैनल्स होते हैं, जो सूरज से आने वाली रोशनी को एकत्रित करके उससे सौर ऊर्जा बनाते हैं और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊर्जा, पावर जो है वो प्रदान करते हैं। अब यही सेम चीज़ जो है वो इनसाइट में भी फॉलो की गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी ऊर्जा जो है वो समाप्त होना शुरू हो गई? जानना है व्हाट हैज़ हैपेंड विद इनसाइट। हर एक स्पेसक्राफ्ट, एक सैटेलाइट की तरह इनसाइट के अंदर भी बड़े-बड़े सोलर पैनल्स जो है वो लगे हुए थे। करीब 7 फीट लंबे ये सोलर पैनल्स जो हैं, ये सौर ऊर्जा से स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब ये स्पेसक्राफ्ट जो है धीरे-धीरे इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है, क्योंकि इन सोलर पैनल्स के ऊपर मिट्टी जमा हो गई है। दोस्तों मार्स की सतह पर बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो आते हैं और उन स्टॉर्म्स की वजह से ये सोलर पैनल्स जो है वो ढक चुके हैं डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से, जिस कारण से ये सोलर पैनल्स जो है वो अब अपनी एफिशिएंसी का मात्र 10% ही काम कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली वो रिक्वायर्ड पावर जो है वो इस स्पेसक्राफ्ट को नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा था डस्टी डिमाइस, एक धूली अंत की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धूल की वजह से ये पूरा का पूरा मिशन जो है उसको अब अबॉर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम तस्वीर में देखें तो इस तरीके का मिशन है, ये बड़े-बड़े सोलर पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया गया था और प्रेजेंट सिनेरियो में दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मिट्टी जो है पूरे के पूरे इस लैंडर के ऊपर जमा हुई है। इन सोलर पैनल्स पे इस मिट्टी की परत के कारण पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिससे रिक्वायर्ड पावर जो है वो इसको नहीं मिल रही है। जितनी इसकी पावर रिक्वायरमेंट थी या जितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी उस समय थी जब इसको लॉन्च किया गया था, जब दिसंबर 2018 में ये मार्स की सतह पर पहुंचा था, उसका सिर्फ एक 1/10 10वां हिस्सा ही ऊर्जा जो है ये अब प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब यहाँ पर 1/10 पावर के साथ ये सारे के सारे काम जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया था वो नहीं कर पाएगा। तो नासा ने हाल ही में कहा है कि अभी कम पावर के साथ इसका सिस्मोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक इस्तेमाल हो पाएगा? जब तक पूरी की पूरी पावर जो है वो खत्म नहीं हो जाती। और नासा को अनुमान है कि जुलाई, यानी कि 2 महीने के अंदर-अंदर पूरी की पूरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए इसका सिर्फ सिस्मोमीटर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जुलाई में ये मिशन की पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस साल के एंड तक, अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर के महीने तक फ्लाइट कंट्रोलर्स जो है वो इस इनसाइट के ऊपर नजर रखेंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे मिशन को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। 2018 दिसंबर में शुरू हुआ मिशन, ये ऑलमोस्ट 4 साल बाद दिसंबर 2022 में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और खत्म क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। अभी उसके अंदर वो सारे के सारे सिस्टम जो लगाए गए थे वो सही ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि इस लैंडर को अब ऊर्जा जो है वो हम नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से इसके मिशन को जो है वो कॉल ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इस हिसाब से तो हम कभी भी कोई इस तरीके का मिशन कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोलर पावर, और सोलर पावर में ये प्रॉब्लम आएगी कि सोलर पैनल्स के ऊपर मिट्टी जम जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, नासा ने ऐसे ही सिमिलर 2 और स्पेसक्राफ्ट्स भी जो है वो मार्स के ऊपर भेजे हैं। मार्स के सरफेस के ऊपर 2 रोवर्स, एक क्यूरोसिटी और प्रिजर्वेंस जो है वो आज भी काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर क्यूरोसिटी और प्रिजर्वेंस, ये 2 रोवर्स हैं, आप कह रहे हैं मार्स की सतह पे चल रहे हैं, ये कैसे चल पा रहे हैं? दोस्तों ऑल थैंक्स टू न्यूक्लियर पावर। इनको ऊर्जा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर एक छोटे स्तर का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगाया गया होगा, जहां पर न्यूक्लियर ऊर्जा से इसको पावर जो है वो मिल रही है, जिस वजह से ये दोनों ही स्पेस क्राफ्ट्स, ये दोनों ही रोवर्स जो हैं वो अभी भी मार्स के सरफेस पे घूम रहे हैं।
अब ऐसे में सिचुएशन ये है कि अब नासा को दोबारा से सोचना चाहिए कि जब इस तरीके का मिशन खास करके लैंडर या रोवर का मिशन किसी प्लेनेट पे, मार्स जैसे प्लेनेट पे जहां पर लगातार मिट्टी के तूफान जो है वो आते रहते हो, डस्ट स्टॉर्म्स आते हो, ऐसी सिचुएशन में क्या सोलर पावर जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सोलर पावर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर देना चाहिए न्यूक्लियर पावर के साथ, जिस तरीके से हमने प्रिजर्वेंस रोवर के केस में देख रहे हैं? तो नासा नीड टू रीथिंक द फ्यूचर ऑफ सोलर पावर कि क्या सोलर पावर से हम सैटेलाइट चला सकते हैं? अगर ऐसा करना है तो या तो हमको एक न्यू पैनल क्लीयरिंग टेक्नोलॉजी भी साथ में देनी होगी, कुछ ऐसा संयंत्र उसके साथ में लगाया जाए कि कुछ-कुछ समय बाद पैनल जो है उसको क्लीन किया जाए ताकि ये डस्ट जो है उसको हटाया जा सके, या फिर हमारी डिपेंडेंस जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट्स के ऊपर हो सकती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसमें हम बात कर रहे थे, क्या है नासा का इनसाइट मिशन, किस उद्देश्य के साथ इसको भेजा गया था, कौन से प्लेनेट पर है ये और क्यों अब इसको कॉल ऑफ जो है वो किया जा सकता है, व्हाई इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डस्टी डिमाइस। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लेकर के आया है, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों मात्र 9,999 रुपए में आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्स, जिसमें आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो है वो कवर्ड मिलेगा। देश की बेस्ट फैकल्टी द्वारा इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार तरीके से कर पाएं। आप इस कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ फ्लैश का जरूर इस्तेमाल करें, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।